नमस्कार, आदाब, रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक फ़ोन कॉल की। वो फ़ोन कॉल जो शायद अभी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल थी। कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कॉल किया। ये बहुत दिनों से कॉल जो है वो प्लान थी और ऐसा लग रहा था कि सीज़ फायर को लेके यानी यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो सीज़ फायर अटकी हुई है, जिस पे हमने कल भी एक वीडियो किया है। हम चाहेंगे कि दर्शक जाके उस वीडियो को देखें ताकि उनको ये पता चल सके कि ये क्यों अटका हुआ है और इसमें दोनों जो जो पार्टीज़ हैं यानी रसिया और यूक्रेन है, इनके जो अपने ख्वाहिशात हैं इस सीज़ फायर को लेके, उसके बीच में कितना गैप है। यानी एक रशियन पोजीशन है, एक यूक्रेनियन पोजीशन है और ज़ाहिर है कि इस दोनों के बीच इतना गैप है उस दोनों पोजीशंस के बीच कि एक कॉमन ग्राउंड जो है वो अचीव नहीं की जा रही। लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जो फ़ोन कॉल डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुआ है यानी होने वाला है, उसमें कोई ब्रेक थ्रू की एक उम्मीद जो है वो जताई जा रही थी। हालाँकि ये उम्मीदें जो हैं वो मोस्टली यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ रही थी, यूक्रेन की तरफ से आ रही थी, साथ में यूरोपियन यूनियन और नाटो के जो यूरोपियन मेंबर स्टेट्स हैं, उनके थ्रू आ रही थी। खुद मॉस्को में इसको लेके बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस वैसी नहीं थी। इनफैक्ट कॉल से पहले अमेरिका में भी एक्सपेक्टेशंस को जिसको टेम्पर डाउन करने की कोशिश हुई, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने पहले ही ये कह दिया कि अगर बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट चीज़ों में नहीं होती है तो ये यूएस की लड़ाई नहीं है और यूएस इससे विड्रॉ कर जाएगा। तो अब फ़ोन कॉल हुई, 2 घंटे की फ़ोन कॉल हुई और दोनों जो पार्टीज़ हैं यानी क्रेमलिन ने और व्हाइट हाउस ने अपने-अपने रीडआउट्स जो हैं वो दिए हैं और उन रीडआउट्स को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं देखी गई है इस फ़ोन कॉल में, लेकिन एक अपबीट मूड है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस कर रहे थे प्रेस पूल को और उन्होंने इस पे अपने ख़यालात जो हैं वो इनिशियल आप कह सकते हैं रिएक्शन जो है व्यक्त किए हैं। पहले हम वो वीडियो सुन लेते हैं अभी और उसके बाद हम फिर तफ़सील से उस पे बात करेंगे। My little conversation with a nice gentleman named Vladimir Putin. But we had a good talk, and I think that progress is being made. 5,000 young soldiers are being killed every single week on average. Can you believe 5,000? And it's actually a number probably worse than that, in addition to other people that are being killed in towns. And we're trying to stop it. It's a bloodbath. It's an absolute bloodbath. I've seen satellite pictures that are so bad, so horrible, and it's to think that in this day and age we're living with this horrible thing that's going on, and we're doing the best we can. This was not our war. This was not me. We're doing something from the last administration. How they allowed that to happen? It wouldn't have happened. It would have never happened. And you know, the Ukraine-Russia wouldn't have happened, but I'll tell you what else wouldn't have had. October 7th would not have happened. आपने जैसे वीडियो में सुना डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपबीट नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि बातचीत अच्छी हुई है, लेकिन एक चीज़ यहाँ जो हम डिप्लोमेसी में बोलते हैं कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, कि जो नहीं बोला गया है वो असली चीज़ है। तो एक चीज़ जो यहाँ आपने नोटिस की है, बार-बार ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई नहीं है और हमारी लड़ाई से उनका मुराद ये है कि एक तो अमेरिका की लड़ाई नहीं है, दूसरा ये कहना चाहते हैं कि उनकी यानी डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है। बार-बार कहते हैं जो बाइडेन की तरफ इशारा करके कि ये स्लिपी जो है उसने ये ही स्लिप वॉक्ड इनटू दिस वॉर और ये पिछले एडमिनिस्ट्रेशन का जो है रायता फैलाया हुआ है। तो हम इसको साफ करने की कोशिश करें, हमारी लेगेसी नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है, जिसमें सच्चाई भी है। अब मसला ये है कि इसके बाद जो रिएक्शन फ़ोन कॉल जो है वो 2 घंटे की हुई। इसका ये मतलब नहीं कि 2 घंटे बात हुई, इसका मतलब ये है कि चूँकि ट्रांसलेशन बार-बार हो रहा है ना, अभी अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं। पुतिन अंग्रेज़ी समझते हैं, लेकिन ऑफ़िशियल सेटअप में वो फिर भी ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई एक शब्द भी गलत मिस इंटरप्रेट हो जाए। और फिर वो रशियन में बोलते हैं तो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट होता है। तो ये जो 2 घंटे की फ़ोन कॉल हुई, इसको मान के चलें कि काम की चीज़ इसमें 40, 45, 50 मिनट हुई होगी, व्हिच इज़ क्वाइट गुड। मतलब हेड ऑफ स्टेट्स के बीच जो फ़ोन कॉल्स होती हैं उसके हिसाब से ये अच्छी फ़ोन कॉल है। मैं रशियन रीड आउट पढ़ रहा था, रशियंस ये कह रहे हैं कि जब कॉल शुरू हुई तो अच्छे माहौल में हुई और व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को ग्रैंड डैड बनने की बधाई दी। शायद उनके 11वां
ग्रैंड किड जो है उनका हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, तो उस पर उनको बधाई दी। बट वो भी रीड आउट ये कह रहा है कि इमिडिएटली वी केम टू पॉइंट, और उन्होंने कहा कि द डिस्कशन वॉज फ्रैंक एंड डिस्कशन वॉज कैंडिड। डिप्लोमेसी में जब आप कहते हैं कि द डिस्कशन वॉज फ्री एंड फ्रैंक, या जब कहते हैं द डिस्कशन वॉज कैंडिड, उसका मतलब होता है कि डिस्कशन डिफिकल्ट थी, यानी उन उन मुद्दों पे चर्चा की गई जिन मुद्दों से लोग बचते आ रहे हैं, या जिन मुद्दों में दोनों पार्टी के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस हैं। तो जब उन चीज़ों पे बात होती है, डिफिकल्ट इश्यूज पे बात होती है, तो डिप्लोमेसी के ज़बान में, अब ये तो कह नहीं सकते डिप्लोमेसी के ज़बान में कि हमारा झगड़ा हो गया या हम जो है वो एक दूसरे से तल्ख अंदाज में उन्हें बात की, तो डिप्लोमेसी के लिए उसके लिए शब्द यूज होता है फ्री एंड फ्रैंक, और वही यहाँ पर यूज हुआ है जो रशियन रीड आउट था उसको जो हमने पढ़ा। तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब ये नज़र आने लगा है कि ये सीज फायर और ये पीस प्रोसेस आसान नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टीज अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन से विड्रॉ करना नहीं चाहती है, जिसकी बात हमने कल वाली वीडियो में की थी। इसलिए मैं चाहूँगा दर्शक कि वो इस वीडियो के बाद जाएं और दोबारा उस वीडियो को देखें कि ये कौन से ऐसे गैप्स हैं, ये क्या इनसरमाउंटेबल ऑड्स हैं जिनको दोनों पार्टी उसको कोप नहीं कर पा रही हैं, उसको सरमाउंट नहीं कर पा रहे हैं। जो रिएक्शन यूरोप से आया है वो बिल्कुल शॉक एंड ऑ का है। आप हमारे स्क्रीन पे तमाम रिएक्शन देख सकते हैं। इकोनॉमिस्ट के जो एनालिस्ट हैं शिहांग जोशी, उन्होंने कहा है कि इसका मतलब है कि अमेरिका इससे विड्रॉ कर रहा है इस पूरे प्रोसेस से धीरे धीरे, क्योंकि जब आप ट्रूथ सोशल पे जब आप पोस्ट पढ़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप का, तो उसमें वो ये कहते हैं कि अब इन दोनों पार्टीज के बीच में है कि वो, क्योंकि वही जानते हैं कि असली मामला क्या है, तो वो इसको बैठ के सुनना है। तो विच इज़ अ वे ऑफ सेइंग कि भाई अब हम इससे अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने एक अलग से जो बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि हम अभी इससे निकल नहीं रहे हैं और हम अभी भी आशान्वित हैं इसको लेके कि सीज फायर होगी, लेकिन जहाँ तक एक मूड जो है वो अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन में ये दिख रहा है कि वो इससे निकलना चाहते हैं। जो यूक्रेन से रिएक्शन आए हैं वो भी इसी लाइन पे आए हैं। आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट का एक वो है तजिया है, वो इसमें ये कह रहे हैं कि हमें इस बात के लिए अग्री ही नहीं करना चाहिए था कि हम रशिया के साथ मिलें बिना यूएस के उस रूम में प्रेजेंट रहे बगैर। तो अब जब हमने एक बार ये बात कर ली है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप इससे हाथ धोना चाहते हैं और वो कहते हैं कि भैया अब तुम लोग जब साथ में मिल ही चुके हो और तुम्ही लोग को डिटेल पता है, तो तुम लोग आपस में मिलके इसको डिसाइड करो, हमारा अब इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो उसको वो डिप्लोमेटिक डिफीट की तरह देख रहे हैं। ये जो यूक्रेनियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी आप अपनी स्क्रीन पे ये सारी चीज़ देख सकते हैं। यूरोप के जो बाकी कंट्रीज हैं वो ये कोशिश कर रहे थे, उनको ये लगा था कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को एक ट्रैप में फंसा लिया है, और अब अगर वो सीज फायर के लिए अग्री नहीं करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा दो में से। एक तो या तो वो और हथियार सप्लाई करें यूक्रेन को, और दूसरा कि और स्ट्रिंजेंट और सख्त सैंक्शंस जो हैं वो रशिया पे लगाए। लेकिन जब आप रीड आउट कर रहे हैं उसके बाद जब उन्होंने ब्रीफ किया है मीडिया को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं अभी सैंक्शंस लगाने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि आई वांट टू गिव पीस अ चांस। तो अब ये उनको लग रहा है कि अगर तो ये डिलेइंग टेक्निक है, जो हमने कल वाली वीडियो में बात भी की कि जो गर्मी का महीना होता है वो सेंट्रल ये जो ईस्टर्न यूरोप है उसमें लड़ाई का महीना होता है, क्योंकि बाकी टाइम में वहाँ पे ब्लैक कीचड़ हो जाता है, जिससे कि आप आर्टिलरी और टैंक्स और ये तमाम चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं। तो असली लड़ाई का महीना जो है वो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर होता है। तो और इसके पूरे आसार दिख रहे हैं कि रसिया एक नए ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है। और आप हमारी स्क्रीन पे वो मैप्स भी देख सकते हैं कि उन इलाकों में वो जो 5 अलग अलग स्टेट्स हैं यूक्रेन के, क्राइमिया, दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और ज़पोरिज़िया, जिसको प्लेबिसाइट करा के रसिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया है, यानी अपने रशियन फेडरेशन का हिस्सा मान लिया है। उन इलाकों में जो इलाका कब्जा नहीं हुआ अभी रसिया के द्वारा, यानी वो डिफैक्टो डिजूरे सिर्फ रसिया का हिस्सा है, डिफैक्टो नहीं है, उन पे कब्जा करने की कोशिश होगी। और नए इलाके खासकर खारकोव में और यानी
जो नदी के आसपास का इलाका है यानी डेनिप्रो प्रोविंस और उस पे हमला करने की कोशिश जो है रसिया की है और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। तो रसिया ये चाहता है कि ये इसी तरह से उसको टाइम मिलता रहे यानी डीली डेलिंग होता रहे, इस बात पे पहले डिस्कशन होता रहे कि नेक्स्ट बार में क्या बात होगी और फिर अगले मीटिंग का प्रारूप क्या होगा, यानी ये सब चीज़ चलती रहे और लड़ाई चलती रहे ताकि ईयर एंड में जब एक नया फैक्ट ऑन ग्राउंड जो है रसिया प्रेजेंट कर सके यूक्रेन को कि देखो भाई इन इलाकों पे अब हमारा कब्जा हो गया और इन इलाकों से तुमको जाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे नजर आ रही है। तो किसी भी हिसाब से इस फोन कॉल को एक सक्सेस जो है वो नहीं कहा जा सकता। हाँ, सक्सेस व्लादिमीर पुतिन और रसिया के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने जो इमीडिएट प्रेशर अमेरिका का उन पे एक्सर्ट हो रहा था कि आप बातचीत करें और सीज फायर करें, उस पे से उन्होंने उस प्रेशर को एक तरीके से थॉट कर दिया है और अब एक वही बात हो रही है कि भाई वो वाइडर डील जब तक नहीं होगी तब तक सीज फायर की बात नहीं करेंगे, यानी वाइडर सेटलमेंट हम पहले चाहते हैं, सीज फायर उसके बाद होगी। ये रशिया की पोजीशन रही है और इसी पोजीशन को वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक ट्रंप का सवाल है तो जाहिर है उनके लिए भी डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि वो अपनी जनता को लगातार बताते आए हैं कि वो वॉर के अगेंस्ट में हैं और वो आते तो 24 घंटे में वॉर ख़त्म हो जाएगी और अब 24 घंटे तो क्या मतलब 4 महीने हो गए हैं और आज इनफैक्ट चौथा महीना हो गया आज, 4 महीने ख़त्म हो गया और ये लड़ाई थमती हुई नज़र नहीं आ रही है। डिप्लोमेटिक लेवल पे उनके और भी कुछ सक्सेस दिखाने के लिए नहीं है क्योंकि अगर आप और लड़ाइयाँ देखें यानी जो इजराइल जेनोसाइड कर रहा है गज़ा में वहाँ भी कोई सक्सेस उनको जो है मिलती हुई नज़र नहीं आ रही और यहाँ तक कि ईरान वाला की जो बातचीत हो रही है उसमें भी अब रोड़ा अटकता हुआ नज़र आ रहा है, यानी वो जितने अच्छे से पिछले राउंड्स जो हैं वो गए हैं अब उसमें भी एक यानी जिसको कह सकते हैं अंग्रेजी में हम कहते हैं स्पैनर इन द वर्क्स जो है उसमें पड़ गया है। हालांकि उम्मीद है कि इस हफ्ते शायद किसी यूरोपियन कैपिटल में प्रोबेबली रोम में दोबारा मीटिंग होगी, उसमें फिर जो होगा हम आपको जो डिटेल्स है वो लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये ज़रूर है कि जो मोस्ट एंटिसिपेटेड कॉल थी अभी पिछले कई हफ्तों से ट्रंप और पुतिन के दरमियान, उससे जो तवक्कुआत लोगों के थे, उससे जो उम्मीदें लगाई जा रही थी वो यहाँ सफल होती हुई नहीं दिख रही। आगे जब अपडेट होगा हम आपके पास लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।